Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Deepak Deep. I am going to discuss physical chemistry part of a spot test series 8 and it is held on 18th March 2026. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 139. For the reaction A gas plus 3B gas goes to 2C gas, 2 moles of A, 4 moles of B and 6 moles of C are present in 2 liter vessel. Kc for the reaction is given. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे. अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो रिएक्शन कोसेंट से कंपैरिजन किया जाता है Kc का. तो इस रिएक्शन को मैंने दोबारा लिखा. इट इज गिवन एज A प्लस 3B ऑल आर इन गैसियस फेज 2C. भाई 2 मोल A का है, 4 मोल B का है और 6 मोल C का है. ये हमारा 2C है. 2C है, ये 6 मोल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और वेसल है 2 लीटर का, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई बाई टू दैट इज 3, दैट इज 2 एंड दैट इज 1. तो Q कम्स आउट टू बी 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब और इंटू 1 हो जाएगा. बोले तो ये 9 डिवाइडेड बाई 8 हो जाना है. 8 का 1 टाइम 1 0, 8 का फिर 1 टाइम 2 0, 8 का 2 टाइम्स 1.125 आ रहा है ये हमारा Q. और K इज गिवन एज 1.2. हमारा ये जो Q आ रहा है वो लेस देन K आ रहा है. मतलब जो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन होना था प्रोडक्ट का उससे कम है, रिएक्टेंट कहीं ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड जाना होगा. तो आंसर फर्स्ट होगा. आपको पता है कि Q K बराबर होता है तो इक्विलिब्रियम कहते हैं. Q बड़ा होता है K से तो हम समझते हैं प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्शन अभी बैकवर्ड जाएगा. और अगर Q छोटा है तो पक्का रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. तो आंसर किया जाए इसका क्वेश्चन नंबर 139 का 1. क्वेश्चन नंबर 139 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 140 देखिए बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 140 है मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट. ऑक्सीजन सबसे कम कंज्यूम किस में हो रहा है? 1 ग्राम के लिए. ये देखना है मुझे. तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं. ये 2 से अगर 2 काट दें तो 12 का 16 इंटू 7 ग्राम यूज हो रहा है 30 ग्राम के लिए. इसका मॉलिक्यूलर मास 30 होता है बच्चे. और 30 ग्राम के लिए अगर आप देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 16 का 7 टाइम्स यूज हो रहा है ये ग्राम में. बोले तो अगर मैं कहूं पर ग्राम रिएक्टेंट तो 1 ग्राम के लिए 16 इंटू 7 और बोले तो 112 भी लिख सकते थे बच्चे इसको, और डिवाइडेड बाई 30 लिख ही देते हैं. 112 बाई 30 ग्राम यूज होगा पर ग्राम के लिए. वैसे ही 3 to 6 इंटू 16 इज 96. तो यहां यूज हो रहा है 96 बाई 56 इंटू 4, 56 इंटू 4 ग्राम. दूसरे ऑप्शन के लिए थर्ड के लिए जाइए तो फिर से 96 ही यूज हो रहा है, लेकिन 31 इंटू 4 हो रहा है क्योंकि P4 है. और कैल्शियम के केस में ये यूज हो रहा है 32 और डिवाइडेड बाई 40 इंटू 2 80. भाई सबसे छोटी वैल्यू तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये दिख रहा है ऊपर बहुत छोटी और नीचे बड़ी वैल्यू है. तो आंसर करते हैं फोर्थ. अगर आप सॉल्व करते हैं तो पर ग्राम कैल्शियम में सबसे कम यूज होगा आपका ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 140 के बाद 142 देखें आप. 142 एनर्जी लेवल फॉर ZX पॉजिटिव Z-1. ओके जी. बोले तो X है कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z है और इस पे जो चार्ज है वो प्लस Z-1 है. बोले तो इसमें बस और बस 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसी की बात हो रही है. अगर Z-1 पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, जैसे सोडियम है, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल और उसमें अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसी है. लिथियम अगर 3 है और लिथियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का वो 1 इलेक्ट्रॉन. ये लिख के उसने बताना चाहा है कि इट इज H लाइक स्पेसी. और हाइड्रोजन लाइक स्पेसी में आपको एनर्जी पता है ये बराबर होता है E0 हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इंटू n स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर.
हाँ, अलग अलग यूनिट में ये ई नॉट की वैल्यू अलग अलग होती है, नेगेटिव साइन के साथ -13.6 -2.18 इंटू 10 का पावर -18, ऐसी वैल्यूज आपने जूल पर एटम में पढ़ी है, -13.6 आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ई नॉट हमने उसको लिखा। तो ई nth जो होगा वो, अगर ये वैल्यू मुझे पता है और ये कर एनर्जी लेवल कैन बी गिवन बाय, और अगर हम सेम एनर्जी लेवल की बात करें तो बस Z से मल्टीप्लाई करना होगा, n अगर उसमें फिक्स किया, तो आंसर इज Z² इंटू EN ऑफ H एटम, फर्स्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी से हो जानी थी। क्वेश्चन नंबर 142 के बाद 145 देखें आप बोर्ड पे। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3D ऑर्बिटल। आप 3D ऑर्बिटल के लिए अगर काम करें, वैसे पहले रेडियल नोड्स होते कितने हैं, तो वो n-l-1 होता है। एंगुलर नोड आपने पढ़ा है l, और टोटल नोड्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो टोटल नोड्स इन दोनों का सम n-l-1 प्लस l n-1 हो जाता है। तो अगर 3D की बात करें तो 3D में एंगुलर नोड जो होगा टू होगा, क्योंकि D के लिए आपको पता है L की वैल्यू 2 होती है। और टोटल नोड की अगर हम बात करें बच्चे, तो n-1 ये भी 2 होगा। मतलब हम समझ गए कि रेडियल नोड इसमें तो 0 होगा। तो ये कह रहा है कि रेडियल नोड एंड टोटल नोड, तो रेडियल नोड तो 0 और टोटल नोड 2, तो 0 एंड 2 ऐसा ऑप्शन थर्ड है, तो थर्ड करते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट्स आपने पढ़ा होगा, पक्का आपसे सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 145 के बाद 147 देखें बच्चे। मैट्रिक्स मैचिंग का एक क्वेश्चन है, मैच कराते हैं। इधर कॉलम 1 है, कॉलम 2 में हाफ लाइफ लिखा हुआ है भाई 0.693 बाई के, ये तो आपको याद ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है। a बाई 2k फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, 1 बाई k इज एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 1 बाई ak इज द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई नीचे वाला c और d के लिए थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। C का थर्ड, D का 4, A का 2, A का 2, B का 1, 8 का 2, B का 1, A का 2, B का 1, आंसर हो जाता है फोर्थ। A का 2 है, B का 1 है, C का 3, D का 4। C और D तो अपना 3 और 4 ही मैच करा, एकदम सामने सामने पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 147 के बाद 149 देखें आप। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.015 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। भाई एसिटिक एसिड और NaOH तो पहले रिएक्ट कर जाएगा ना। मान लीजिए मैं एक बात करूं कि ये एसिटिक एसिड है बच्चे, और इसको एक्वस NaOH से, दोनों एक्वस है, ट्रीट किया, तो वी हैव सोडियम एसिटेट और प्लस वाटर, कुछ ऐसा एक रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। भाई मान लेते हैं 1 लीटर ईच है, दोनों को 1 लीटर मान ले, आप V ले सकते हैं, आप 2 लीटर ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने 1 लीटर मान लिया, तो ये 0.015 मोल था, ये भी 0.015 मोल था, एक लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये 0 था, ये 0 पे ड्रॉप करेगा, तो ये 0.015 मोल तो हो जाएगा। ऑब्वियसली दूसरा वाला भी 0.015 मोल हो जाएगा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन CH3COONA की कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम C कहते हैं, ये बराबर हो जाएगा 0.015 मोल, बट टोटल वॉल्यूम इज 1 + 1, इतना मोल पर लीटर, कैपिटल M। अब कह रहा है कि व्हाट वुड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर। कंडक्टिविटी अगर K दिया हुआ है साइमन पर सेंटीमीटर में, तो आपको पता है बच्चे कि लैम्डा M जो होता है वो K/C × 1000 होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, K की जगह पे 6.3 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन हमारा हो गया 15 × 10⁻³ 0.015 बाई 2 था, इस 2 को ऊपर लिखा और इनटू हमने 1000 कर दिया। तो ये 10⁻³ से तो हमारा कैंसिल हो रहा है, ये 10⁻⁻4 कैंसिल होके 10⁻⁻1 हो जाएगा। 10⁻⁻1 से एक 0 कैंसिल हो जा रहा है, और ये अगर हम 100 इससे इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 15 से अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा टोटल 84 टाइम्स चला जाएगा ये। तो आंसर इज
थर्ड के आसपास। तो 149 का हम लोग थर्ड आंसर करते हैं, K/C इंटू 1000। क्वेश्चन नंबर 149 के बाद 151 देखें आप। When a salt is dissolved in water, temperature of solution decreases। भाई सॉल्ट जब डिसॉल्व होगा तो टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज तो नहीं करेगा। सॉल्ट का डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। सॉलिबिलिटी आपका अगर डिसॉल्व हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। तो कह रहे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ये तो स्टेटमेंट गड़बड़ है। नॉट ऑलवेज सॉलिबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट इन वाटर में भी एंडोथर्मिक, और ये तो करेक्ट है। अगर ये सही है तो वो तो पक्का गलत है ना बच्चे। तो आंसर इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। आंसर इज फोर्थ, 151 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 151 के बाद 154 देखें आप। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl। भाई सोडियम साइनाइड एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक रिएक्शन होगा, पहले तो हमको वो रिएक्शन कराना होगा फिर से। अभी जैसे एक रिएक्शन करा के हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन तय किया था। सोडियम साइनाइड प्लस HCl, रिजल्ट इज NaCl प्लस HCN। भाई NaCN का मैं फिर से 1 लीटर मान लेता हूं बच्चे। ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, कुछ ऐसा। इसको भी मैंने 1 लीटर मान लिया। तो जो मोलारिटी है वही मोल है। भाई ये 4 मोल है, ये 2 मोल है, तब ये 0 0 रहा होगा। तो ये 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 बन जाएगा। भाई सोडियम क्लोराइड तो न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका पीएच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। HCN अ वीक एसिड और उसका सॉल्ट सोडियम साइनाइड, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। ये बफर है ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। और ऐसे केस में आपने पढ़ा है कि पीएच बराबर होगा pKa के, क्योंकि प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड वो तो log 1 0 हो जाएगा। तो यहां pKa निकालना है मुझे, माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 का पावर -10 करना है। तो जैसा आप जानते हैं ये 10 माइनस लॉग 4 हो जाएगा बच्चे, और ये 10 माइनस लॉग 4 की वैल्यू 0.6 बोले तो 9.4, और ऐसा आंसर हमारा सेकंड है। तो 154 का सेकंड आंसर करते हैं। बफर का क्वेश्चन है, और बफर में ऐसा बफर जिसमें कॉन्जुगेट पेयर्स का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। क्वेश्चन नंबर 154 के बाद 156 देखें आप बोर्ड पे। अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स टाइट्रेशन विद KMnO4 सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। राइट, टाइट्रेशन जब हम करते हैं तो H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं बच्चे, आपको पता है, एसिडिक मीडियम बनाने के लिए। क्योंकि भाई जब HCl यूज करूंगा तो KMnO4 HCl को ऑक्सीडाइज करने में यूज होने लगेगा, रिजल्ट गलत आने लगे। KMnO4 दो जगह यूज होगा, ऑक्जेलिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करेगा, HCl को भी ऑक्सीडाइज करेगा। मुझे ध्यान रखना है कि ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करे और किसी में यूज ना हो, इसलिए हम इसका आंसर अभी ढूंढते हैं। गेट्स ऑक्सीडाइज बाय ऑक्जेलिक एसिड टू क्लोरीन, गलत बात, ऑक्जेलिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, KMnO4 करेगा। फर्निशेस पॉजिटिव आयंस, नो वे, रिड्यूसेस पर मैग्नेट टू Mn+2। हाँ जी, ये आंसर सही है, क्योंकि ये खुद ही HCl ऑक्सीडाइज होने लगेगा और पर मैग्नेट को रिड्यूस करने लगेगा। तो आंसर इज थर्ड। 156 आपको ध्यान रखना चाहिए। 156 में KMnO4 के जब भी टाइट्रेशन हम करते हैं एसिडिक मीडियम में तो H2SO4 मीडियम बनाते हैं, इसलिए क्योंकि एस्टिमेशन में रिजल्ट सही मिले हमें। क्वेश्चन नंबर 156 के बाद 161 देखें आप बोर्ड पे। When electricity is passed through molten AlCl3 solution, 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड। भाई एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हुआ है? 13.5 ग्राम। आपको पता है कि 27 ग्राम ऐसे लिख ही लेते हैं। Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चे, तो Al बन के डिपॉजिट होगा। 1 मोल डिपॉजिट हो के लिए 3 फैराडे चार्ज चाहिए, मतलब 27 ग्राम के लिए 3 × 96500 कूलम चार्ज चाहिए। तो 13.5 ठीक इसका आधा है, तो चार्ज मुझे 3 × 96500 का आधा चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू IT। तो I वी हैव टू फाइंड आउट, और 3 आवर्स का टाइम दे रखा है।
अगर I यहां से हम निकालें तो 3 इंटू 96500 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 3600, ये हमारा सॉल्व करके आता है। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है बच्चे, 00 से 00 कैंसिल हो जाता है, तो ये 965 डिवाइड बाई 72 आ जाता है। अगर आप सही से इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा 72 का 1 टाइम्स जाएगा ये 72, तो 13.4 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो 161 का आंसर हम लोग करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर 161 के बाद 163 देखें आप। द रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली सेम फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तीनों ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। विच वन ऑफ दिस ट्रू फॉर दिस 3 रिएक्शंस इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेसर देन 1 मोलर। भाई आर जो लिखा जाता है ये बराबर होता है के ए का पावर ऑर्डर। भाई अगर ये R1 होता तो के ए का पावर 1 होता, R2 होता तो के ए का पावर 2 होता, और R3 होता तो के ए का पावर 3 होता 3 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चे ये 1 से कम है। आपको पता है फ्रैक्शन का जितना बड़ा पावर हो फ्रैक्शन और छोटा हो जाता है, और अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती तो जितना बड़ा पावर होता वैल्यू उतनी बड़ी होती, और 1 होता तो सब में बराबर होता। बोले तो अभी के केस में चूंकि आप कह रहे हैं कि लेस देन 1 मोलर है, इधर रखी हुई वैल्यू 1 से कम है, तो बड़ा पावर और छोटी वैल्यू, तो आंसर करते हैं सेकंड, 163 का सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 के बाद 165 एक डायग्राम बनाया हुआ बच्चे गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल में आप जानते हैं ये जिंक है, जिंक अपना मास लूज करता है, CO2 पॉजिटिव इस पर डिपॉजिट होता है, जिंक रॉड का मास, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल पड़ता है, और इससे जो वोल्टेज मिलता है बच्चे वो 1.10 वोल्ट मिलता है। अब आपने एक रिवर्स पोटेंशियल लगा दिया है, जो ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ठीक इसका रिवर्स पोटेंशियल। अब रिवर्स पोटेंशियल लगाया है तो अगर ये रिवर्स पोटेंशियल, इसका जो सेल वोल्टेज होता है बच्चे ये 1.10 वोल्ट होता है डैनियल सेल का। अगर आपको याद है कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट और जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। वैसे एनसीईआरटी का डेटा है तो आपको याद रखना चाहिए कि डैनियल सेल जिंक कॉपर सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट होता है। अगर 1.10 वोल्ट से आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया तब तो रिवर्स पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और उससे कम लगाया तो यही प्रोसेस होता रहेगा, बराबर लगा दिया तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो अभी चूंकि आपने कहा कि मैंने जो ई एक्सटर्नल की बात है वो क्या लगाऊं कि हमेशा जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड चले और कॉपर टू जिंक करंट का फ्लो हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट हो। तो आंसर किया जाए सेकेंड। करंट वही डायरेक्शन में फ्लो करे जिस डायरेक्शन में आप जानते हैं, इसके लिए एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी लेस देन जो आइडियल वोल्टेज डिलीवर्ड वोल्टेज है, आउटपुट है, उससे कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 165 के बाद 172 देखें आप। H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell is used to quantitative analysis। मुझे लगता है कि आपने ये क्वेश्चन NCERT में देखा होगा बच्चे। इसमें कह रहा है कि STP पे इसकी solubility 0.1.2 मोलल है, तो 1 बार प्रेशर पे KH की वैल्यू क्या होगी, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू KH इंटू काई गैस, P इज इक्वल टू KH, और काई गैस को आप लिख सकते हैं N गैस बाई वेट ऑफ लिक्विड इंटू मोलर मास ऑफ लिक्विड, मतलब मोल ऑफ गैस बाई मोल ऑफ लिक्विड, क्योंकि मोल ऑफ गैस इज वेरी 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 लेस देन मोल ऑफ लिक्विड। तो आप ये कहते हैं कि गैस के मोल से बहुत बहुत कम लिक्विड का मोल है, तो नीचे लिक्विड का मोल यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन में। हम मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं बच्चे, वो Mg/WL और into 1000 होता है। मोलालिटी इज मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट into 1000 से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम डिवाइड कर दें, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आप देखिए मैं इधर एक लाइन डालता हूं, Mg और WL तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो P का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा बच्चे KH इंटू मोलर मास ऑफ लिक्विड बाई मोलालिटी को ऊपर भेज देता हूं
इंटू मोलालिटी और बाई 1000, ये 1000 नीचे वाला रह जाएगा। तो एक डेराइव्ड फॉर्मूला पी का हमारे पास ऐसा आ जाएगा। हम चाहे तो ये यूज कर लें, या हम मोलालिटी ये यूज करके मोल फ्रैक्शन वाला मोलालिटी निकालें, फिर मोल फ्रैक्शन में रखें, उसको निकाल कर तब केएच निकालें। बेवजह टफ जॉब होगा, टाइम टेकिंग होगा, ये आसान है। पी की जगह पे 1 बार रखा बच्चे। केएच वी हैव टू फाइंड आउट, मोलर मास ऑफ द लिक्विड इज 18, वाटर है, और मोलालिटी इज गिवन एज 0.2 डिवाइडेड बाई 1000। तो केएच कम्स आउट टू बी 1000 और डिवाइडेड बाई 18 इंटू 2, दैट इज, चलिए 18 इंटू 0.2 ही लिखा। आपको पता है ये 55.55 हो जाता है, तो डेसिमल हटाया तो ऐसा कुछ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये समझ में आता है कि 278 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स। तो ये 278 बार आया, तो अब पास्कल में बदल देना है। तो 278 इंटू 10 का पावर 5 बोले तो 2.78 इंटू 10 का पावर 7 पास्कल आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग करते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर 172 का आंसर 4th हो जाना है बच्चे। ध्यान रखना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 172 के बाद आप देखें, क्वेश्चन नंबर 172 के बाद आप देखें 173 ऑन द बोर्ड। For the reaction NO N2O2, the expression rate of disappearance of NO is given like this. And question is what is the value of rate of reaction? भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि ROR जो होगा वो 1/2 of DNO डिवाइडेड बाई DT विद नेगेटिव साइन होगा, जिसमें से आप माइनस DNO/DT दे चुके हैं। तो मुझे आधा करना है, 1.2 इंटू 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6 इंटू 10 का पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट, जो भी उसका ऑर्डर है वही हम ऐसा यूज करते हैं ऐसा। तो इसको हम 6 मिलीमोल भी कह सकते हैं बच्चे 10 का पावर -3 को। तो आंसर इज 6 मिलीमोल पर लीटर पर मिनट। 173 का आंसर फर्स्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, एम मोल बोले तो मिलीमोल। क्वेश्चन नंबर 173 के बाद 174 देखें आप। 174 है बच्चे, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा। मोलर हीट कैपेसिटी अगर हमसे आप सीपी कह रहे हैं तो ये डेल्टा एच बाई डेल्टा टी करूंगा मैं, और डेल्टा टी आप 0 कह रहे हैं तो पक्की बात है ये सीपी अभी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आंसर इज 3rd, क्योंकि टेम्परेचर चेंज है नहीं, इक्विलिब्रियम की आप बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 174 के बाद 175 देखें आप बोर्ड पे। 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ईच ऑफ यूरिया, कॉमन सॉल्ट एंड सोडियम सल्फेट आर टेकन, द रेशियो ऑफ देयर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज। भाई यूरिया है, एक सोडियम क्लोराइड है और एक सोडियम सल्फेट है। आपको पता है कि जो डेल्टा टीबी होता है ये बराबर होता है I इंटू KB इंटू एम, KB सेम और 0.1 मोलल ईच कह दिया। तो डेल्टा टीबी का रेशियो डिपेंड्स ऑन वांट ऑफ फैक्टर का रेशियो, I का रेशियो, और I इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो रेशियो इज 1:2:3। 175 का आंसर 3rd करना है हमने। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर स्पॉट टेस्ट 8 में। होप आपने पेपर बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।